अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोशन अजीम साहब ने 14 तबक रोशन कर दिए हैं AP सिंह और सीमा हैदर के, जिनके बारे में कहा यह जा रहा था कि जनाब रोशन अजीम साहब ढिल्लू हैं, ठग्गू हैं और इनसे कुछ नहीं होगा। फ़िलहाल उन्होंने जो है वो 14 तबक रोशन कर दिए हैं और तबाही मचा के रख दिया है, फाड़ के रख दिया है। जैसे हमारे एक दोस्त कहते हैं कि फाड़ डाला, फाड़ के रख दिया है और किसी को मुंह लायक मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और इस वक्त मुझे ये बात करते हुए हंसी भी आ रही है कि इस वक्त जो हमारे मुखालिफ कौंसिल हैं भारत में, AP सिंह साहब, उनकी हालत ये है कि उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से जोश खताबत में काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीदें दी थी कि सीमा हैदर यहाँ पे अदनान समी बन चुकी है, अक्षय कुमार बन चुकी है और एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और दीपिका पादुकोण बन चुकी है और वो कभी भारत से वापस नहीं जाएगी और उसके बच्चे भी वापस नहीं जाएंगे। अब उस तमाम तर प्लान के ऊपर पानी फेर दिया है रोशन अजीम साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इंडियन हाई कमीशन में उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है और इंडियन हाई कमीशन को तमाम तर एविडेंस दे दिए हैं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को तमाम तर एविडेंस दे दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने आएंगी वक्त के साथ साथ। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद AP सिंह साहब जो हैं उनके पास कोई लॉजिकल कोई गुफ्तगू नहीं बची और उन्होंने फैसला ये किया कि अब उनके जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी लोग उनसे जिनसे उन्होंने झूठे वादे किए थे या झूठी उम्मीदें दिलाई थी या स्कैम किया था, उनसे वो माफ़ी भी मांगेंगे और अब उनको वो एक नए तरीके से महसूस करेंगे, वो है नागिन डांस। जी हाँ, AP सिंह साहब पहले तो जलते तवे पर बैठे थे, लेकिन अब जलते तवे पर बैठकर जिस तरह से गुलाम हैदर और रोशन अजीम साहब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस सूरत हाल को, इनको दोनों को एक साथ देखकर और इस हद तक पुरुम्मीद देखकर, जिस तरह से गुलाम हैदर की आंखों में देखा जा सकता है कि आज वो किस कदर खुश था और पुरुम्मीद था और नज़र आ रहा था कि वो अपने बच्चों को हासिल करके दम लेगा। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए AP सिंह साहब ने क्या काम किया है, उन्होंने जलते तवे के ऊपर नागिन डांस करना शुरू कर दिया। जलते तवे पर बैठ गए और उतर नहीं रहे, पूरा भारत उनको नीचे उतार रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, जब तक गुलाम हैदर वापस सिंध नहीं जाएगा मैं जलते तवे से नीचे नहीं उतरूँगा और तब तक ऊपर बैठकर नागिन डांस करता रहूँगा और इसी के ज़रिए ही मैं सीमा हैदर को नेशनैलिटी दिलवाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई लॉजिकल या लीगल गुफ्तगू तो है कोई नहीं, कोई लीगल पॉइंट्स तो मेरे पास है कोई नहीं। लीगल पॉइंट्स तो सारे ले गया रोशन अजीम। तो मैं अब इस तरीके से, जिस तरह से आपने देखा होगा सीमा हैदर स्टेप लगाती थी, डांस दिखाती थी, उसने कहा मैं वही कला जो है वो जलते तवे पर करके दिखाऊंगा। शायद इससे भारत सरकार और भारत के इदारे और दीगर इदारे जो जांच कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं और इस सर्कस से और इस अदाकारी से खुश होकर सीमा हैदर को नेशनैलिटी दे दें और सीमा हैदर की जो मर्सी पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मर्सी पिटीशन से तो बात बनी नहीं। तो अब उन्होंने कहा शायद इस तरह की कला करके कोई काम बन जाए। बहरहाल पूरी तरह से अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो चुके हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनके अजीज़ और क़रीब दोस्त उनके, आप नीचे उतर आए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। गुलाम हैदर कराची ही पहुंचा है, रोशन अजीम साहब सॉरी इस्लामाबाद ही आया है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, मैं नीचे नहीं उतरूँगा और मैं जलते तवे पर बैठ कर इस चीज़ का एहतजाज करूँगा और जब तक सरकार जो है वो उसको नेशनैलिटी नहीं दे देती मैं नीचे नहीं उतरूँगा और गुलाम हैदर वापस नहीं चला जाता मैं नीचे नहीं उतरूँगा। बहरहाल बड़ी इम्पोर्टेंट ये और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में। एट दी एंड बहुत अच्छा कंक्लूजन इसकी तरफ जा रहा है और बैकडोर में मुसलसल राब्ते में रहा हूँ रोशन अजीम साहब, मुझे उन्होंने कहा भी है कि आप इस्लामाबाद आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से और यहाँ पे मामला की वजह से मैं शायद नहीं जा पाऊँगा। कल का दिन भी वो वहाँ पे मौजूद होंगे इस्लामाबाद में, मैं कोशिश करूँगा उनको ज्वाइन करने की। अगर ना कर सका तो मैं इन दोनों को खुशामदीद कहता हूँ।
इस्लामाबाद में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने पर मैं दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं रोशन अजीम और गुलाम हैदर साहब के साथ हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, मैं तो डे वन से ये बात कर रहा हूँ कि जीत हक और सच की होगी, और ये जो फर्जी बातें होती हैं सिर्फ ये वक्ती तौर पर लोगों को खुश करने के लिए और सोशल मीडिया पे फेम हासिल करने के लिए कारआमद होती हैं, और लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ साथ देर पा उनका असर होता है। और यही वजह है कि आज रोशन अजीम साहब ने बैंड बजा के रख दिए, और हर शख्स के नाम की ज़ुबान पर रोशन अजीम साहब का नाम है, और ये वही शख्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये ढिल्लू हैं और इनसे कुछ नहीं होगा। और आज उन्होंने इंडियन हाई कमीशन को हिला के रख दिया है, फॉरेन ऑफिस को हिला के रख दिया है, और इस कदर वो उनके आर्गूमेंट से सेटिस्फाई हुए हैं, इस कदर वो इतनी मोटी फाइल जो पेश की है उन्होंने उससे सेटिस्फाइड हुए हैं कि वो इनकी तमाम तर एफर्ट से कन्विंस हुए हैं, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि हमारा फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेटिक तौर पर इंगेजमेंट करके इन बच्चों को वापस करवाने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला इसमें इन दोनों की मदद करेगा। बहुत अहम डेवलपमेंट है, आने वाले वक्त में मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। कल का दिन इससे भी ज़्यादा अहम है, और अभी तो ये जलते तवे पर नागिन डांस कर रहे हैं ना, अभी इससे देखें क्या करते हैं। बहरहाल मैं उनसे ये कहूँगा, कोई बात नहीं, हौसला रखें, सब्र करें, नीचे उतर आएँ। रोशन अजीम साहब वापस चले जाएंगे, अभी तो वो इस्लामाबाद ही पहुँचे, जब भारत आएंगे तो आपका क्या बनेगा। बहरहाल हम उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात रखते हैं, और हम उनसे यही कहेंगे कि लॉजिकल और लीगल गुफ्तगू करें और हमारा सामना करें। इस तरह की हरकत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।